Hello everyone, this is Nishant from Examerly, and in this video we'll be talking about the strategy for NET Paper 1. We keep making videos on similar topics, so if you like these videos, please don't forget to like, subscribe, share our videos, and definitely do not forget to hit the bell icon. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नेट का पेपर 1 जो होता है उसकी कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए, जो कि नेट पेपर 1 आपके JRF क्वालिफाई करने में एंड इवन नेट क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पहले आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको इस चीज़ की नॉलेज चाहिए कि टीचर का रोल क्या होता है, जो भी आपके लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रोल होता है विद इन द क्लासरूम या विद इन एनी अदर टीचिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो उनका क्या रोल होता है, उनको नॉलेज किस तरह से डिलीवर करनी होती है, एक एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव टू लर्निंग होता है इसको कैसे बिल्ड किया सकता है। इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इग्नू के बीएड कोर्स जो कि ओपन यूनिवर्सिटी उसके ओपन कोर्स में मिल जाए, जो कि बहुत ही फ्रीली एक्सेसिबल रहता है, और उसके अलावा ज्ञान कोश पे आपको इसके अराउंड मटेरियल मिल जाएगा। डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप नेट के पास्ट ईयर पेपर्स को भी देख सकते हैं। एडवांटेज आपके पास ये है कि नेट के पेपर 1 के बहुत सारे स्लॉट्स रहते हैं, तो बहुत ही इजीली क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे ये टेस्ट किया जाता है कि आपको रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, रिसर्च की थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से थीसिस बनाया जाता है, जिस तरह से रिसर्च को कम्युनिकेट किया जाता है और डेटा कलेक्शन किया जाता है, इन सब चीजों के लिए अगेन पास्ट ईयर पेपर्स वुड बी अ रियली गुड प्रैक्टिस फॉर यूनिट 2। कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है उस पे अगर देखें, कॉम्प्रिहेंशन की जो यूनिट है उस पे देखें, तो आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस पे आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और ये उन क्वेश्चंस में से जिसमें एक सिंगल पैराग्राफ पे आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से पैराग्राफ को ग्रास्प करते हैं तो मिनिमम 4 आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 5 के 5 क्वेश्चन आप एक साथ सही कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट 3 यूनिट्स जो कि आपका 30% यानी कि 15 क्वेश्चंस तक कवर करती हैं ऑन एन एवरेज, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम यूनिट 5, 6 और 7 की बात करें, जिसमें कि आपका क्वांट यानी मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ये तीनों ही प्रैक्टिस बेस्ड हैं और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में ये आते हैं, जैसे बैंकिंग होता है, इवन यूपीएससी का जो CSAT का पेपर आता है उसमें भी आते हैं। तो इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे भी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो ये जो 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 3, 5, 6 एंड 7, इन पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे आप 20 के 20 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं विद सफिशिएंट प्रैक्टिस। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 4 एंड यूनिट 8 की, जो कि कम्युनिकेशन और ICT बेस्ड है। तो कम्युनिकेशन से आपकी ये टेस्टिंग होती है कि आप किसी लर्नर के साथ या किसी और पर्सन के साथ कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेदर इट इज थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और इन एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया, और आप कितने अच्छे से ऑनलाइन मीडियम या टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज एज यू नो, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है वो कम्युनिकेशन को ही और बेटर करने के लिए और फास्ट करने के लिए हुई है। तो ये दोनों यूनिट्स इस तरह से आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपका जो करंट इवेंट्स है उससे भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन की स्टडी और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप साथ में करते हैं, कम्युनिकेशन और ICT, तो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज रहेगा, दोनों की ही आप नॉलेज को इंटरलिंक कर सकते हैं और इंटरयूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक आपकी एक ऐसी एरिया है जहाँ पे करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहता है। जो उसका स्कोप है वो लिमिटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, बट जो भी करंट बीइंग्स हैं, जो करंट चीज़ें हो रही हैं उस पर अगर आप फोकस करते हैं, एंड मे बी इफ़ यू आर रीडिंग अप ऑन न्यूज़पेपर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस और आप इस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका जो यूनिट नंबर 9 है उस पर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यूनिट 10 जो है आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें बैकग्राउंड जो चीज़ें हुई हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। ज़्यादातर चीज़ें इस यूनिट में स्टैटिक हैं और एक स्कोप के अंदर हैं। कुछ नए नए इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं हायर एजुकेशन को लेके, वो थोड़ा सा करंट बेस्ड है। तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का आप 8, 9 और 10th यूनिट में देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स से अब्रेस्ट रहने का आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। तो यूनिट 1 और 2 को काइंड ऑफ आप साथ में कर सकते हैं, यूनिट 3, 5, 6 और 7 को साथ में कर सकते हैं, 4 एंड 8 को साथ में कर सकते हैं,
8, 9 और 10 को आप एज अ यूनिट हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज आवर आइडिया फॉर पेपर 1। अगर आपके पास कोई और डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन कम्युनिकेट विद अस और यू कैन लेट अस नो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।